हेलो फ्रेंड्स, एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर सीखने के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एरिया वॉल्यूम और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज कैसे याद रखने हैं, हमेशा के लिए कैसे याद रखने हैं, कुछ ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैंने शेप्स ड्रॉ किए, मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए हैं, शेप, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पर ये पहले बॉक्स में मैंने क्या बताया, प्लेन शेप्स लिए, मतलब सॉलिड शेप्स नहीं लिए, इसलिए इनको वॉल्यूम होगा क्या, नहीं होगा। प्लेन शेप्स के शेप को वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं पेरीमीटर से। अभी पहली फिगर क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशन तो आप सबको पता ही होगा। डायमेंशन मतलब अगर हमने एक फिगर कंसिडर की है तो उसको क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, स्लैंट हाइट है, और कुछ ऐसे कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। ओके, तो पहली फिगर क्या है हमारी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ डायमेंशन। मगर हमने जो भी शेप कंसिडर किया है उसके डायमेंशंस का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। रेक्टेंगल को क्या डायमेंशन थे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अभी ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू व्हाट, 2l, मतलब l प्लस l क्या हुआ, 2l, एंड b प्लस b इज 2b, इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू एल प्लस बी। वैसे ही अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो डायमेंशन है ना उसके प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्या डायमेंशन का क्या लेना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगल को क्या डायमेंशन थे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ का प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, l इंटू बी। ओके, उसके बाद क्या आता है, स्क्वायर। स्क्वायर को क्या डायमेंशन होता है, स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे भी, यहाँ ऑल साइड पे क्या आएगा, x आएगा। अभी पेरीमीटर मैंने क्या बताया, एडिशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशंस की एडिशन क्या आ जाएगी इसकी, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब क्या हुआ, 4x। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन मतलब x इंटू एक्स। तो क्या आएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट, x स्क्वायर। ओके, उसके बाद ट्रायंगल का, यहाँ पे आप देख लीजिए, मुझसे छोटी गलती हो गई है कि मैंने एरिया वाला इधर लिख दिया फॉर्मूला और पेरीमीटर वाला इधर। तो पहले हम क्या देखेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसके ऑल साइड्स की एडिशन, मतलब ऑल डायमेंशंस के एडिशन। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा अपना, a प्लस बी प्लस सी। ओके, अगर हमको एरिया फाइंड करना हो ट्रायंगल का तो ये फॉर्मूला जरा बड़ा दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, सिंपल है। आपको क्या लिखना है, अंडर रूट। अंडर रूट में आपको क्या लिखना है, s इन ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अब हमको a पता है, b पता है, c पता है, ये यस कहाँ से आ गया, यस क्या होता है, s इज इक्वल टू वॉट, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। तो पेरीमीटर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, तो उसका आधा क्या होगा, डिवाइड बाय सिंपली हमें 2 करना पड़ेगा। तो हम यस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। ओके, उसके बाद क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या क्या डायमेंशन है, हमारे पास बेस है, हाइट है एंड एक हाइपोटेनस। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेनस। सिंपली आपको ऑल डायमेंशन की एडिशन लेनी है। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद सर्कल। सर्कल के डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेडियस। रेडियस का यूज करके ही उसके ऑल फॉर्मूलाज बन जाते हैं। अभी सर्कल के टाइम हम पेरीमीटर नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मीन्स ये वाली जो एज है इसकी पूरी लेंथ, वो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर। एंड एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं सॉलिड सर्फेसेस की तरफ। सॉलिड सर्फेसेस के लिए हमने सॉलिड सर्फेसेस में पहला किसका नंबर आता है, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड, ये शेप आप देख सकते हैं, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अभी वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका मतलब क्या है कि क्यूबॉइड हम जब क्यूबॉइड कंसिडर करेंगे तो उसके वर्टिकल सरफेसेस मतलब ये वाले और ये वाले। अभी मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ।
तो आपको वर्टिकल सरफेस एरिया कंसिडर जब करना होगा तो आपको कौन से सरफेस लेने होंगे, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ये इधर का और ये इधर का। तो अभी उसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे हम, ये क्या हो गई हमारी लेंथ, ओके। उसके बाद ये क्या हो गई हाइट, और उसके बाद ये क्या हो गई ब्रेड्थ, ओके। तो अभी 2 इंटू हमें क्या हमें दो सरफेसेस, हमें वर्टिकल आगे वाला एक है, पीछे वाला एक, तो हमें क्या कर 2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा वो L इंटू एच, ऐसे ही पीछे वाला भी एक L इंटू एच, ओके। उसके बाद ये वर्टिकल्स लेने हैं हमको, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, और उसमें H इंटू बी और प्लस और एक बार क्या ऐड करना पड़ेगा हमको H इंटू बी। तो अभी H सब में कॉमन है तो मैं H को बाहर निकाल सकती हूँ, ओके। मैंने H को बाहर ले लिया तो बीच में क्या रह गया L प्लस B, ओके। तो L प्लस L क्या हुआ 2L प्लस B क्या हुआ 2B, यानी H एंड H बाहर है, ओके। और उसके बाद 2 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2H इंटू L प्लस B, ये हमारा क्या आया यहाँ पे जस्ट उन्होंने ऐसे लिखा है 2 आगे L प्लस B इंटू H, ये क्या आया हमारा वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। ये कैसे आया आपको पता चला क्या, हमने क्या किया कि एक आगे वाला सरफेस, उसका ही पीछे वाला एक सरफेस, तो ये दोनों का एरिया तो सेम ही होगा, इसका एरिया क्या होगा L इंटू एच, तो 2 बार हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा L इंटू एच कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद वर्टिकल सरफेस और कौन सा है हमारे पास, ये वाला, उसका एरिया क्या हो जाएगा प्लस B इंटू एच, पर कितनी बार 2 बार करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आया फिर 2L, 2 हम बाहर ही रखते हैं 2, उसके बाद L प्लस B और H को भी हमने बाहर निकाल लिया, ओके। ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमने सिर्फ वर्टिकल सरफेसेस कंसिडर किए थे, ओके, तो नीचे का और ऊपर का भी सरफेस तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना, तो इसमें सिंपली हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, नीचे वाले सरफेस का एरिया, तो वो क्या आएगा L प्लस B हमको 2 बार उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या फॉर्मूला आएगा फिर, मतलब देखो हमने क्या डिराइव किया अभी 2 इंटू L प्लस B इंटू एच, उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा L इंटू B हमें 2 बार ऐड करना पड़ेगा। अभी 2 फिर से हमने कॉमन ले लिया, तो फिर क्या फॉर्मूला रेडी हो गया हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ओके। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा, वॉल्यूम में अब मैंने पिछली बार बताया था कि एरिया लेने के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन करने हैं, मगर प्लेन सरफेसेस के बारे में। लेकिन यहाँ पे सॉलिड सरफेसेस का जब हम कंसिडर करते हैं तो हमें वॉल्यूम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम लेने के लिए हमको प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस लेने हैं। अभी क्यूबॉइड को क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है हाइट होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आया L इंटू B इंटू एच, और प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन, ओके। सेम फॉर द क्यूबॉइड, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेसेस मतलब ये वाले सरफेसेस हमें कंसिडर करने हैं, यहाँ पे ऑल डायमेंशंस आर L, सो एक सरफेस का एरिया क्या हुआ L इंटू एल, दैट इज L स्क्वायर। ऐसे कितने सरफेसेस है 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 इंटू L स्क्वायर, ओके। टोटल सरफेस एरिया मतलब हमें ऊपर का और नीचे का भी सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब 4L स्क्वायर में हमें और कितने L स्क्वायर डालने पड़ेंगे 2L स्क्वायर, तो वो मिलकर कितने हुए 6L स्क्वायर, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब मैंने बताया इसको क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड हाइट है, मतलब मगर तीनों भी क्या है, तीनों की वैल्यू भी क्या है यल है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ L क्यूब। यहाँ पे जो L इंटू बी इंटू एच हमने लिखा था ना, इन क्यूब के केस में क्या होता है, ब्रेथ भी L ही होती है और हाइट भी L ही होती है, इसलिए वॉल्यूम क्या आया L क्यूब, ओके। उसके बाद सिलेंडर के लिए कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड मतलब ऐसा जो सिलेंडर फॉर्म कर रहा है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वो वाला क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई r
इंटू एच। 2πr क्या होता है, सरकमफरेंस, इंटू क्या करना पड़ा हमको, हाइट करनी पड़ी। कैसे याद रखना है आपको, ये सरकमफरेंस इंटू क्या किया हमने, हाइट, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कर्व निकाला मतलब ये सिर्फ पाइप वाला स्ट्रक्चर हमने देखा, अभी हमको ये 2 सर्कल के एरिया उसमें ऐड करने होंगे। और अभी हमने पिछले अभी फॉर्मूला देखा था, एरिया ऑफ सर्कल क्या था, πr², तो हमें कितनी बार डालना पड़ेगा, πr² 2 बार। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हमने 2πr² डाला, और ये कर्व सरफेस एरिया दोनों का एडिशन मतलब यहाँ पे 2πr हमने कॉमन ले लिया, r+h, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 2πr इंटू r+h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आया, πr² h। ये भी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अभी डायमेंशन मैंने बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन, पहले तो आपको ये एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, इसके एरिया को इंटू हमने क्या किया, हाइट, तो हमें क्या मिला, वॉल्यूम। कैसे याद रखा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ बॉटम सरफेस कैसा था इसका, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया तो हमें पता है πr² इंटू हमने क्या किया, h किया। ओके, उसके बाद आता है कोन। तो कोन के लिए भी सेम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मतलब क्या आएगा, अभी इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr/l। ओके, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस मतलब ये सिर्फ कोन जो फॉर्म हो रहा था उसका वो मतलब क्या था, कर्व सरफेस एरिया। टोटल मतलब हमें ये सर्कल का एरिया भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हमने क्या किया, πrl दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस πr² किया, और πr कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या आया, l+r। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, 1/3 इंटू πr²h। यहाँ पे एक बात है कि अगर हमने एक सिलेंडर और एक कोन सेम हाइट के लिए, तो हम क्या सेम बोला मैंने, अगर उन दोनों की हाइट सेम हो तो हम उस एक सिलेंडर में जिसकी हाइट उस कोन से सेम है उतने मतलब उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कोन के 3 इंटू होता है। ओके, मैं आपको लिख के बताती हूँ कि इफ हमारे पास एक सिलेंडर है, उसकी हाइट h है, और हमारे पास एक कोन है उसकी भी हाइट क्या है, h है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन जिसकी हाइट भी सेम है, सिलेंडर के जैसी है। ओके, उसके बाद आता है स्पीयर। अभी स्पीयर के फॉर्मूलाज याद रखने के लिए ये थोड़ा ट्रिकी है। कर्व सरफेस एरिया मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि हम कितने रेडियस निकाल सकते हैं, 90 डिग्री में हम कितने रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक रेडियस होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, मतलब कितने रेडियस आए टोटल, 4 रेडियस, 1 2 3 एंड 4। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया उसका, 4πr²। मतलब हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे 4 सर्कल्स है और एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे रेडियस कितने आए, 4, तो 4πr²। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इन केस ऑफ स्पीयर आर सेम। टोटल सरफेस एरिया भी उसका क्या हो जाएगा, 4πr²। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू, ये याद रखना है, इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू क्या है, 4/3πr³। अब आता है लास्ट में हेमिस्फीयर। अभी हेमिस्फीयर मतलब क्या, जो भी आपने फॉर्मूला स्पीयर के लिए डिराइव किए उनका हाफ करना पड़ेगा आपको, तो आपको क्या मिलेगा, हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज मिलेंगे। अभी कर्व सरफेस एरिया निकालना हो आपको हेमिस्फीयर का, तो 4πr² डिवाइड बाय 2 दैट इज 4πr² डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2πr²। नाउ टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना होगा हेमिस्फीयर का, तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस आपको ये क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, 2πr² प्लस πr², टोटल सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिंपली इसका क्या करना है आपको, हाफ किया तो क्या आंसर आएगा, 2/3πr³। ओके, देन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।